आने वाले टाइम में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में। आपको अगर पार्टी मौका दे यहाँ से चुनाव लड़ने का, जैसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चल रहा है, तो मतलब हाथ जो है राई हल्के में जो है वो जिता दोगे? मौका देंगे तो राय की सीट 100% उनकी पक्की झोली में होगी। देख रहे हरियाणा उत्सव, मैं हूँ आपके साथ अनिल खत्री। इस समय हम सोनीपत में मौजूद है और हमारे साथ पूर्व में 2 बार राई हल्के से विधायक रहे सूरजमल आंतिल जी, उनके जो बेटे हैं विजेंद्र आंतिल हमारे साथ मौजूद हैं। आंतिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आंतिल साहब, राई हल्के की बात करें तो किस तरह का के माहौल चल रहा है राई हल्के में? राय हल्के में जो है बदलाव होगा अवश्य। मौजूदा जो विधायक हैं हमारे मोहन लाल बड़ौली जी, और हरियाणा सरकार से पूरी तरह से लोग खपा है और आने वाले टाइम में सरकार को बदलेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे आने वाले टाइम में, और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है प्यार स्नेह जो राय हल्के की जनता के उनके प्रति है वो भारी उत्साह है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में आने वाले टाइम में कांग्रेस को जिताएंगे। आप कह रहे हैं कि हल्के में काम नहीं हुए, बीजेपी की सरकार है, आपके हल्के में विधायक बीजेपी का है, काम क्यों नहीं हो पाए? मैं तो खत्री साहब आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार हमारे राय हल्के का दौरा खुद कीजिए, और आप खुद बड़ौली गांव है अपने हमारे मोहनलाल विधायक जी का, आप उसी में जा गए, आप प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों से मिलो, वो लोग कितने संतुष्ट हैं। और मैं कहता हूँ जो विधायक अपने गांव के लोगों को ही संतुष्ट नहीं कर पाता और अन्य दूसरे गांव जो बाकी गांव उनको कैसे संतुष्ट कर पाएगा। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। जब हुड्डा साहब की सरकार थी, किस तरह के काम आपके एरिया में हुए, या क्या मानते, क्यों आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद कर रहे हैं आपके हल्के के लोग? देखो, हुड्डा साहब ने किसान भाइयों का भी ध्यान रखा, उचित जो है कृषि के मूल्य जो है धान का मूल्य है और गेहूं का भी जो है उठान है वो समय पे करवाया, और कोई नुकसान हुआ है उसकी भी मुआवजा राशि है उसको वो भी दिलवाई है, और बिजली के ट्यूबवेलों का बिल जो है वो भी इन्होंने नाम मात्र का ही रखा है। किसानों के लिए उसने अच्छी अच्छी घोषणाएं की है, ना कभी खाद की कमी हुई, और जो भी विकास कार्य थे पंचायतों में इतना पैसा आया उनके टाइम में कि सरपंच ये कहने लगे जी हमारे से तो लग भी नहीं रहा। मैं खुद कहता हूँ कि मेरे को अफसर मिलते थे, मैं पूछता था जय साहब कैसा चल रहा है, जय साहब बोलते थे, और पंचायती राज के जो एसडीओ थे वो बोलते थे कि हुड्डा साहब ने पंचायतों में इतना पैसा दे दिया कि लग भी नहीं पा रहा वो वापस ही जाएगा। तो फिर इस बार की बात करें, राई हल्के में जो चुनाव होगा वो किस मुद्दे पर होगा? मुद्दा ये है जी सरकार के जो है खिलाफ है लोग, सरकार की अनदेखी, सरकार ने कोई भी ऐसा काम जो जनता का ऐसा भलाई का काम, अब पीपीपी है, किसी की पेंशन कट गई, किसी का कार्ड कट गया, और सब दुखी हैं। जो बेचारे 10 साल से पेंशन ले रहे थे उनकी पेंशन काट दी, और जो राशन कार्ड थे जो बेचारे 10-10 साल के थे गरीब परिवार है उनके राशन कार्ड काट दिए। बहुत दुखी हैं लोग। और किसान तो आप पूछो मन्ना, जिसका 2 क्विंटल भी गेहूँ ज़्यादा मंडी में चला गया, बोला इसको वापस ले जाओ। क्या तरीका है ये? किसान है कोई ये थोड़ा ही माप तोल के बोता है, 2 मन ज़्यादा भी हो जाए, 5 मन ज़्यादा भी हो जाती है फसल। तो पहले क्या था, हुड्डा साहब के टाइम में सभी को ले लेते थे। अच्छा। अब ये कहते पहले पंजीकरण करवाओ, पंजीकरण के बाद ही हम उसका फसल का जो ना खरीदेंगे और आप पोर्टल पे डालेंगे। तो ये ना इससे कोई पार्टी की जो है पूरी तैयारी है चुनाव को लेकर, और आपके जो नेता हैं, जो आपके सीनियर नेता हैं, उनकी भी पूरी तैयारियां हैं। आपकी क्या तैयारी है? आप अपने हल्के में जाते हो, क्या तैयारी है आपकी चुनाव की? चुनाव की तैयारी है जी, हमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय हमारे आदरणीय सांसद राज्यसभा के दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हम पार्टियां जो भी जिम्मेवारी लगाती है हम उसको पूरा करते हैं और उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो भी हुड्डा साहब ने घोषणाएं कर रखी हैं, जैसे पेंशन की है और दूसरी भी घोषणाएं की हैं, भी जिनके अब जैसे कांग्रेस के राज में गरीब वर्ग को 100-100 गज के प्लाट दिए थे,
और गरीब जो ऐसी वर्ग हैं वो कहता कि आज तक इस सरकार ने 8 साल बनी को हो गए, किसी को भी कोई प्लाट नहीं मिला। तो हम उस चीज़ का प्रचार ऐसे भाइयों में भी करते हैं, भाई आपको हुड्डा साहब ने प्लाट दिए थे, इस सरकार ने कौन सा आपको क्या दिया है, तो समझते हैं उस बात को। और जैसे हुड्डा साहब चाहेंगे हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं, उनका प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आने वाले टाइम में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, और अच्छे काम। आपको अगर पार्टी मौका दे यहाँ से चुनाव लड़ने का, जैसे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चल रहा है, तो मतलब हाथ जो है राई हल्के में जो है वो जिता दोगे? जी, विशेष पूर्ण भारी वोटों से हुड्डा साहब को हम जिताएंगे। जो भी उम्मीदवार वो देंगे, चाहे हमारे को भी दें या जो भी आएगा उनका उम्मीदवार, उनको भारी बहुमत से जिताएंगे। हम पार्टी के प्रति समर्पित हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाना ही हमारा लक्ष्य है। काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है आपके अंदर चुनाव से पहले ही। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, कारण तो क्या है भाई साहब, जनता की आवाज़ ही मुख्य कारण है। जनता की आवाज़ जो आ रही है उसमें उससे हमारे को भी उत्साह आ जाता है। आप जैसे पहले दूसरी पार्टी में भी रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नहीं देखो, हमारे जो ये नेताजी हैं अपने माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ये बड़ा अच्छा जो है व्यवहार है इनका वर्क कार्यकर्ता के प्रति, और हम इनके व्यवहार से बहुत ही संतुष्ट हैं। हमें बहुत ही अच्छा। टिकट की दौड़ में कई नेता होते हैं, लेकिन आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है किसी नेता का बीपी कम ज़्यादा ना करते। नहीं, जो भी होगा देखो, वो तो हुड्डा साहब ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देखना है, वो उनका काम है। टिकट देना उनका काम है, काम करना हमारा काम है। अगर मौका देंगे तो राय की सीट 100% उनकी पक्की झोली में होगी। तो ये थे हमारे साथ जो है विजेंद्र अंतिल जी। देखते रहिए हरियाणा उत्सव।